कई बार बहुत सारे लोग अक्सर ये बात करते हैं और मेरे खुद अपना भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम सो रहे होते हैं लेकिन अचानक ही ऐसे लगता है कि हम जाग रहे हैं, हम जाग गए हैं और हमारे कमरे में कोई घूम रहा है, कोई छाया घूम रही है। कई बार ऐसा भी लगता है कि कोई जो राक्षस है हमारे चेस्ट पे बैठ गया है और हम मूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन हमारी कोई भी बॉडी का पार्ट मूवमेंट नहीं कर पाता। इस कंडीशन को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। और बहुत से लोग कई बार इसको भूत प्रेतों के साथ जोड़ के देखते हैं और बहुत सारी मूवीज़ जैसे नाइटमेयर, नाइट हग, ऐसी मूवीज़ हैं जो इस तरह की भावना पैदा करती है कि ये शायद किसी भूत प्रेत का काम है, किसी राक्षस का काम है या किसी अनदेखी शक्ति का काम है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच है। सिर्फ जब हम सोते हैं तो एक स्टेट होती है REM स्लीप, जिसमें हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न के दौरान हम कोई मूवमेंट ना करें जिससे हमें चोट लग जाए या किसी और को चोट लग जाए, तो उसको रोकने के लिए हमारे ब्रेन के निचले भाग में एक मैकेनिज़्म होता है जो हमारे बॉडी के, हमारे नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स को जो मूवमेंट पैदा कर सकते हैं उनको वो स्विच ऑफ कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के कोई भी मसल्स स्वप्न के दौरान कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते ताकि किसी प्रकार की चोट हमें या किसी और को ना लगे। तो इसमें कोई राक्षसी घटना नहीं है, कोई भूत प्रेत की घटना नहीं है या इसमें कोई ऐसी अदृश्य बात नहीं है। ये एक नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल ग्लिच है जो 30 से 40 सेकंड तक रहता है। और ये जो मैकेनिज़्म है जिसमें हमारी बॉडी के जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो रुक जाते हैं, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, इसको कहते हैं REM अटोनिया। तो ये एक REM अटोनिया की स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करती। नॉर्मली जब स्वप्न आते हैं तो हमें इस तरह का डर या फियर नहीं लगता, लेकिन कई बार अचानक ही हमारे उठने के समय के आसपास ही हमारी जो कोर्टेक्स है, हमारा जो दिमाग है, वो तो जाग जाता है, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच के कारण क्या है कि जो REM अटोनिया की स्टेट है वो स्विच ऑफ नहीं होती। यानी जो हमारे मोटर न्यूरॉन स्विच ऑफ हैं वो स्विच ऑन नहीं होते, जिसके कारण हमारी बॉडी जो मूवमेंट नहीं कर पाती। लेकिन ये स्टेट 30 से 40 सेकंड्स तक ही रहती है और ये ज़्यादातर तभी होती है जब व्यक्ति पीठ के बाहर सो रहा होता है और जब उसकी छाती पे उसके हाथ ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर तभी ये कंडीशन पैदा होती है। लेकिन ये सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक रहती है और उसके बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा ऑन हो जाते हैं और जो अटोनिया की स्टेट है वो स्विच ऑफ हो जाती है और जिसके कारण हमारी बॉडी की मूवमेंट की क्रिया दोबारा नॉर्मल ढंग से होने लगती है। तो ये सिर्फ 30-40 सेकंड का ही एक समय है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी फील करने की ज़रूरत ही है, ना ही इसको भूत प्रेत की घटना समझने की ज़रूरत है। हाँ, आप बिल्कुल उठने की कोशिश करने की बजाय अगर आप अपने बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स जैसे पैरों की उंगलियों को या सिंपल हाथों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो हिल जाए और आप जल्दी जो है वो इस स्टेट से बाहर आ जाएं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एंग्जाइटी फील करने की ज़रूरत है, कोई चिंता फील करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको कोई भूत प्रेत की घटना समझने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल है, ये हर व्यक्ति के साथ अक्सर कई बार होता रहता है। इट्स ए नॉर्मल थिंग। So thank you. If you liked this video, then please don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you.